ये मैमल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें लिख रखा है क्या, तो मैमल्स हैव बीन थ्रोली डिस्क्राइब्ड एंड एडिक्वेटली क्लासिफाइड। मैमल्स को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है क्लासिफिकेशन में, एज वेल एज पर्याप्त मात्रा में बहुत ज़्यादा सही तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। दे इंक्लूड अप्रॉक्सीमेटली 5000 लिविंग स्पीसीज, ठीक है। जितने भी मैमल्स हैं इसमें लगभग 5000 जिंदा जातियाँ हैं, ठीक है, और इनको 15000 सब जातियों में बांटा गया है। क्लियर? अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलो कि हर स्पीसीज कम से कम 3 सब स्पीसीज में बांटी हुई है, हो गया। या कोई अगर किसी कम में है तो कोई जाति कुछ ज़्यादा सब स्पीसीज में बटी होगी। एंड न्यूमरस फॉसिल फॉर्म्स, ठीक है, और बहुत से इसके फॉसिल फॉर्म भी है। क्लियर? फॉसिल फॉर्म का क्या मतलब हो गया कि जीवाश्म इसके मिलते हैं मैमल्स से, जिससे हम लोग जान पाते हैं कि कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ है। देयर क्लासिफिकेशन डिफर विद डिफरेंट अथॉरिटीज़, ठीक है। इसका जो वर्गीकरण है वो अलग अलग अथॉरिटीज़ जो हैं, अलग अलग संगठन जो हैं, वो अपने अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं। द मेन कैरेक्टर फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डर्स इंक्लूड्स, ठीक है। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो जिसके आधार पे मैमल्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, वो नीचे दिया गया है या आगे दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है मोड ऑफ केयरिंग ऑफ देयर यंग्स, ठीक है। कौन सा मैमल किस तरीके से अपने बच्चों को, जो उसके यंग वंस हैं, शिशु जो हैं, जो जन्म ले रहे हैं, उनको कैसे उनका देखभाल कर रहा है, ये फर्स्ट करेक्टर लिया गया है, जिसके बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। एज वेल एज नेचर ऑफ डेंटेशन, ठीक है। ये मैमल्स में दांत कैसे हैं, दांत का विन्यास कैसा है, इसके आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है। इसके साथ ही थर्ड पॉइंट है फुट पोस्चर, ठीक है। इनके पैर का पॉस्चर क्या है, मतलब किस तरह के विन्यास पे या किस तरह के संरचना वाला इनका फुट है, इसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। फोर्थ है नेल्स, क्लास एंड हुप्स, ठीक है। मैमल्स में जो नाखून पाए जा रहे हैं वो कैसे हैं, क्लास जो है पंजे जिसे बोलते हैं वो कैसे हैं, या खुर कैसे हैं। बहुत से ऐसे प्राणी पढ़े होंगे आप लोग जिनके पास खुर होता है, उनकी बनावट कैसी है। फिफ्थ पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनका जो तंत्रिका तंत्र है, जो इनका नर्वस सिस्टम है, वो किस प्रकार का जटिल है, कितना ज़्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, बनावट उसकी कैसी है। ये एक बिंदु लिया गया है क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए। और जो सिक्स्थ पॉइंट है वो सिस्टमेटिक्स, ठीक है, वर्गीकरण जो है, इसे जी सी सिम्पसन प्रोवाइड अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ द ग्रुप इन अ पब्लिकेशन इन टाइटल्ड, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखा हुआ है मैमल्स का, उस बुक का नाम क्या है तो दे रखा है द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स, ठीक है। जो वर्गीकरण का सिद्धांत है और मैमल्स का वर्गीकरण है, इसके बारे में उन्होंने एक बुक लिख रखा है, ठीक है। ही रिकॉग्नाइज 18 लिविंग एंड 14 एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स, ठीक है। इन्होंने अपनी इस बुक में लगभग 18 जीवित और 14 विलुप्त गण पे बात किया है, ऑर्डर्स पे बात किया है मैमल्स के। फॉर द पर्पज ऑफ दिस टेक्स्ट वी शैल रिफर टू ओनली 18 लिविंग ऑर्डर्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। इस तरीके से हम जान पाते हैं कि केवल 18 ही मैमल्स का समूह है, स्तनधारियों का समूह है, जो जीवित बचा हुआ है, विच आर फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, ठीक है। और इसे मैमल्स को हम लोग सबसे पहले, क्लास मैमलिया को हम लोग सबसे पहले 2 सब डिविजन्स में या 2 सब ऑर्डर्स में बांट देते हैं। कौन कौन सा है, तो पहला है प्रोटोथीरिया और दूसरा है मेटाथीरिया, सॉरी प्रोटोथीरिया और दूसरा है थीरिया। क्लियर?